केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा निकाली। इस पदयात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नरसिंहपुर के नया खेड़ा से आम गांव तक करीब 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस दौरान प्रहलाद पटेल ने विकास समेत कई मुद्दों पर बात की। प्रहलाद पटेल से बात की संवाददाता दुर्गेश कुमार ने। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा क्षेत्रों में से हम आज उस विधानसभा क्षेत्र में हैं जो सबसे हाई प्रोफाइल सीट बनी है। नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र से केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है और आज वो जनसंपर्क नहीं बल्कि पदयात्रा निकाल रहे हैं। अमूमन हम देखें प्रत्याशी जनसंपर्क करते हैं, गली गली घूमते हैं, अलग अलग तरीके का अनोखा प्रचार, लेकिन पदयात्रा एक अलग कॉन्सेप्ट रहता है। नहीं, मुझे लगता है कि पैदल यात्रा का अनुभव सबको करना चाहिए और लोकतंत्र में चुनाव होते हैं जागरण के लिए। वोट को लालच के तौर पर देना या लेना, मुझे लगता है ये दोनों चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। नीतियों के आधार पर, विचारधारा के आधार पर लोग अपना फैसला करें। नरसिंहपुर विधानसभा ही नहीं बल्कि पूरे नरसिंहपुर जिला काफी समय से बीजेपी के पास रहा है। 2018 में परिवर्तन हुआ था, लेकिन डेवलपमेंट की बात करें तो ये क्षेत्र कहाँ देखते हैं आप और कितनी जरूरत है? मुझे लगता है कि नरसिंहपुर जिले में विकास चरम पर है। यहाँ जो सबसे बड़ी चुनौती थी, जबकि जमीन अच्छी थी इसलिए सड़कें सबसे कठिन मार्ग था, वो सद्य अटल जी के समय वो सपना लोगों का पूरा हुआ। नहीं तो जो सबसे बड़ी चुनौती और कठिनाई थी वो यही थी कि अच्छी जमीन थी लेकिन सड़कें हमारे लिए बहुत दुष्कर कार्य थे, वो हमको मिला। विकास की जरूरत अभी भी है नरसिंहपुर में? मुझे स्वाभाविक है, अभी जो समय जैसे जैसे बदलेगा हम सप्लाई चेन के लिए बहुत अव्वल स्थान पर हो सकते हैं। हमारा जो अनाज है वो बहुत बेहतर तरीके का है, दलहन हो तलहन हो। जब जमीन अच्छी है तो चीजें हमारे पास हैं, इसलिए फूड प्रोसेसिंग का क्षेत्र है, सप्लाई चेन का क्षेत्र है, हम बड़े हब हो सकते हैं कनेक्टिविटी की दृष्टि से, क्योंकि हम रोड रेल सब कुछ हमारे पास है। कांग्रेस की दूसरी सूची भी आ चुकी है और दूसरी सूची की बात जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कई विधानसभा क्षेत्रों में खुलकर विरोध हुआ है, कमलनाथ जी के निवास पर तक विरोध प्रदर्शन हुआ है, किस तरीके से देखते हैं इसे आप? मैं तो पहले से बात करता था, वोटिंग में परिवर्तन किया गया। पहली सूची में पूरे राज्य में आग लगी हुई थी और दूसरी जब सुबह हुई तो पता चला कि कमलनाथ जी सलाह दे रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को दिग्विजय सिंह और उनके बेटे के कुर्ते फाड़ो। पर उन्होंने सलाह दी कि मन और मेहनत एक नहीं होगी तो ईश्वर साथ नहीं होता है। अब जब दूसरी सूची आई तो कपड़े भी फटे, पुतले भी जले और अलगाव दिखा। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अखिलेश यादव भी लगातार इंडिया गठबंधन, चूंकि पूरे देश में एक नया गठबंधन बना था, उसके बाद उम्मीद ये जा रही थी कि शायद मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में वो चीज देखने को मिले, लेकिन कमलनाथ और अखिलेश यादव के बीच जिस तरीके से बयानबाजी हाल ही में हुई है उस पर किस तरीके से? देखिए, लोकतंत्र के लिए मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मानता हूँ जिस गिरी हुई भाषा में अखिलेश यादव ने चुरकुट जैसे शब्द का प्रयोग किया है कांग्रेस के नेताओं के लिए। फिर कांग्रेस के कमलनाथ ने कहा अखिलेश कुछ नहीं होते, ये लोकतांत्रिक भाषा नहीं है। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ प्रहलाद पटेल जो अपने क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं और जिस तरीके से पदयात्रा के दौरान वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, ऐसे में हमसे बातचीत में उन्होंने सबसे बड़ी बात जो की इंडिया गठबंधन पर। दुर्गेश कुमार, न्यूज स्टेट, जबलपुर।